30 करोड़ रुपया अब की बार बजट में प्रावधान किया है प्राकृतिक खेती के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए। मैं आज प्राकृतिक खेती की क्योंकि किसान कई बार यह बात बोलते हैं भी हमें प्राकृतिक अनाज तो पैदा कर देते हैं परंतु उसका लाभ हमें पूरा दाम नहीं मिलता। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो अगर पता चल जाए आज के जमाने में ये प्राकृतिक खेती का बिना पेस्टिसाइड बिना यूरिया के ये अनाज है तो लोग लाइन में लग करके खरीदते हैं। परंतु फिर भी हमने निर्णय किया है कि प्राकृतिक खेती तथा जैविक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना ये गुरुग्राम में की जाएगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि प्राकृतिक तथा जैविक फल सब्जियों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी हिसार में भी बनाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इन दोनों प्राकृतिक और जैविक मंडियों, ऑर्गेनिक मंडियों में उत्पादन की जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी, जिससे हमारे ये प्रयोगशालाएं गरौंडा, सिरसा में फल सब्जियों में कीटनाशकों की, किसानों की फसल की निःशुल्क जांच करेंगे। बागवानी विभाग की ये प्रयोगशालाएं में की जाएगी। जहां बागवानी विभाग होगा ये प्रयोगशालाएं वहां पर लगेंगी और किसानों की ये प्राकृतिक खेती के अनाज की फ्री में उसकी जांच करेंगी। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत प्राकृतिक तथा जैविक खेती के उत्पादकों का सटीक तथा उत्तम मूल्य निर्धारित करने के लिए हरियाणा में एक समिति का चयन किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक खेती के भाव क्या हों, किसान को क्या रेट मिले, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन के लिए खंड पुंडरी कैथल में कृषि विभाग की 53 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को नीलामी में पट्टे पर दी जाएगी। ये भी हमने निर्णय किया है। पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में उपलब्ध कुल पंचायती भूमि में से 10% भूमि या कम से कम 1 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी। यह भूमि केवल भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे लाभार्थियों को नीलामी के माध्यम से वो दी जाएगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। सरकारी या पंचायती जमीन पर जो भी किसान प्राकृतिक खेती करेगा, उन किसानों को भी प्राकृतिक खेती योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कच्चे माल के भंडार प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम की खरीद पर 3000 रुपये प्रति किसान दिया जाएगा। एक देसी गाय की खरीद पर 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं।